किम तत्रयम् इत्युच्यते। वह तीन कौन से है? तो जवाब में कहा नाम रूपम कर्म च इति। अनात्मा एवं ये सब क्या है? अनात्मा ही, नात्मा। आत्मा नहीं है ये सब। आत्मा क्या है? ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म हुआ। साक्षात अपरोक्ष है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। और ये जो तीन आत्मा नहीं हो सकते, किंतु ये अनात्मा ही है, क्योंकि नाम रूप और कर्म सदा ही साक्षात अपरोक्ष न रहने वाले वस्तु हैं। तस्मात् अस्मद् विरज्येत इत्येवम् अर्थस् त्रयम् वा इदम् इत्याद्यारम्भः। जिसलिए ऐसा है, इसलिए इनसे विरक्त हो जाना चाहिए। इसी अभिप्राय को मन में रखता हुआ त्रयम् वा इदम् इत्यादि यह खंड, यह ब्राह्मण, छठा ब्रह्मसंहार ब्राह्मण आरंभ किया गया है। तस्मात् अस्माद् अनात्मत्वेन जगत हेयत्वात्। तस्मात् माने अनात्मा होने के नाते जगत अत्यंत हेय। इसलिए अस्माद् उक्त रूपात् जगत, अनात्म रूपाद ही रूपाद इस जगत से सकाशात अधिकारी पुरुषो विरज्येत वैराग्यम आपनुयात्। टिप्पणी में स्पष्ट बोल दिया है बात, वैराग्य को प्राप्त करना चाहिए। ये तदर्थ ही स्वयं वा इदम् इत्यादि सब जो ये कंडिका और उप ब्राह्मण आरंभ किया गया है। नहीं अस्माद् अनात्मनो अव्यावृत चित्तस्य आत्मनो लोकम अहम ब्रह्मास्मि उपासितुम बुद्धि प्रवर्तते। आ गया ना? क्योंकि जिस व्यक्ति को इससे वैराग्य नहीं, तो अहम ब्रह्मास्मि करके उपासना चिंतन मनन कभी कर ही नहीं सकता है। नहीं अस्माद् अनात्मनो, ये जो अनात्मभूत यह संसार जो हे रूपा जो संसार है, जगत है, उससे जिसकी चित्त व्यावृत नहीं है, अव्यावृत चित्तस्य आत्मानमेव लोकम, आत्मरूपी लोक को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा उपासना करने की बुद्धि उसकी हो नहीं सकती है, न प्रवृत्त है। अच्छा, क्योंकि ऐहिक आमुष्मिक फल और तत्साधन रूप है। नाम रूप कर्मात्मक जगत क्या है? ऐहिक और आमुष्मिक फल साधन रूप यह संसार है। जो व्यक्ति से विरक्त नहीं हुआ, जिसका चित्त से हटानी है, इसका मतलब क्या? साध्य साधन भाव में वो आसक्त है, अर्थात यह लोक परलोक के फल प्राप्ति के जो है इच्छुक है। ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्मरूपी लोक की उपासना अहम ब्रह्मास्मि से कर नहीं सकता। बाह्य प्रतिघात प्रवृत्ति और विरोधा, इनके परस्पर विरोधी बातें ही दोनों। बाह्य प्रवृत्ति और प्रतिघात प्रवृत्ति दोनों विरोधी तत्व। बाह्य मने यह लोग जो मुश्मन लोग मूत्र लोगों को लेकर के साधे साधनों में जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति, और प्रत्येगात्मा हम ब्रह्मास्मि चिंतन जो प्रवृत्ति है, इन दोनों प्रवृत्तियों का परस्पर अत्यंत विरोध है। क्या प्रमाण है? तथा चक्काठ के कठोर परिषद से विस्तृत प्रमाण दिया गया है। परांच खाणी वितरण स्वयंभू तस्मात् पराम पश्यदना अंतरात्मन कश्चिद् प्रतिगात्ता नवीचर आवृत चक्षुरमृतमिच्छन् इत्यादि। स्पष्ट है कठोर परिषद में भाई परांच खाणी वितरण स्वयंभो, वो जो स्वयंभो परमात्मा जो जीवन को अनेक प्रकार के शरीरों को प्रदान किया, उसी समय उसने क्या कर दिया? इन सकल इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया है और मानो एक तरह से इनको हिंसित कर दिया। वितरण अतएव त्वरांग पश्यति नान्तरात्मा। इसलिए सभी जीव बाहर ही देखा करते हैं, अर्थात बाह्य विषयों में आसक्त रहा करते हैं। अपने स्वरूप की ओर चिंतन करना उनके लिए असंभव हो जाता है। लेकिन कश्चित धीरा, लेकिन कोई एकाध यहाँ भी कश्चित केचित धीरा ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना। कश्चित धीरे वह प्रत्येगात्मा में क्षत, अपने प्रत्यय जो है प्रत्येगात्मा को जानने की इच्छा से क्या करता है? आवृत चक्षुषन अमृतत्व इच्छन प्रत्येगात्मा में क्षत। आवृत सकल इंद्रियों वाला होकर अमृतत्व को चाहता हुआ अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करने वाला हो जाता है इत्यादि। कथम पुनरस्य व्याकृत से क्रियाकार फलात्मन संसार से नाम रूप कर्मात्मकता एवं न पुनरात्मत्वम् इत्येतत् संभावितुं शक्यते इति चेत् तत्र उच्यते।
कथम पुनर्स्य व्याकृत व्याकृत, ये जो व्याकृत और अव्याकृत रूपा जगत है, क्रियाकारक फल भाव वाला ये जगत है, संसार है, वह संसार नाम रूप कर्मात्मक ही है, आत्मरूप नहीं है, न पुनरात्मत्व। इत्येतत् कथम संभावयितुं शक्यते, यह बात तो आप किस प्रकार घटा सकोगे, समझा सकोगे, बताओ। इत्येतत् उच्यते, सुनो, श्रुति कह दे रही है इस विषय का जवाब, आपका शंका का जवाब श्रुति दे रही है। तेषाम नाम नाम यथा उपन्यस्ता नाम वाग यदि शब्द सामान्य उच्यते। तेषाम नाम नाम, वो जो नाम है जितनी भी देवदत्त यज्ञदत्त घट भट मठ इत्यादि अनेक नाम प्रयोग कर रहे हो, अनंत नाम वाचक शब्दों का प्रयोग हम निरंतर कर रहे हैं। इन सकल विशिष्ट शब्दों का जो है जो यथोपन्यस्तानां तथा उपन्यस्तानां देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि लोक प्रसिद्धानां यथोपन्यस्त मतलब अस्मिन् समाधान उच्यते। इसे कहते हैं कि जो है उनका सबका सामान्य रूप क्या है, वाग इति शब्द सामान्य। वाक इन सब का स्वरूप वाणी है। वाणी से क्या लेना देना यहाँ पर, कभी शब्द सामान्य। यह कष्ट शब्द वाक एवं सा, क्योंकि जो कुछ भी आप बोलते हो वह है क्या, शब्द सामान्य, वाग एवं सा। ये पहले भी कह चुके हैं। वाग इत्येतस्य शब्द से यो अर्थ, शब्द सामान्य मात्र। वाग इस शब्द का क्या अर्थ है, शब्द सामान्य मात्र। एषाम नाम विशेषा नाम उक्त, यह जो शब्द सामान्य रूपा वाक है ना, यही इन सकल नाम विशेषों का उक्त है, माने कारणम उपादानम आश्रयम अधिकरणम इत्यादि। सैंधव लवण करणानाम इव सैंधव अचल, जैसे सैंधव लवण के कणों के प्रति सैंधवाचल पहाड़ है, वो क्या है, कारण है या नहीं, उपादान कारण है, उसी से अलग हुए हैं ये सब विशेष। तद आह, उसी बात को श्रुति कही है। अतो ही अस्मात् नाम सामान्यात् सर्वाणि नामानि यज्ञदत्तो देवदत्त्येवम् आदि प्रविभागानि उत्तिष्ठन्ति। अतो ही अस्मात् उत्तिष्ठन्ति, उसको अतः मन ही अस्मात् एव नाम सामान्यात्, नाम का जो सकल नामों का जो सामान्य रूपा शब्द है, वाक सामान्य है, उसी से सर्वाणि नामानि, क्या सर्वनाम, कद यज्ञदत्त देवदत्त इत्येवम् आदि प्रविभागानि उत्तिष्ठन्ति अनुत्पद्यन्ते प्रविभजन्ते। लवणाचलादिव लवणकणाः, इस लवणाचल से लवण के कण पृथक हो जाते हैं, उसी प्रकार से सामान्य शब्द से ही अभी अनभिव्यक्त अवस्था में जो रहे वही अभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त होता हुआ सभी के अनुभव का श्रोत्रेंद्रिय का विषयत्व ग्रहण हो जाता है। जो श्रोत्रेंद्रिय विषयत्व ग्रहण हो रहा है वो क्या है, वो सब विशिष्ट जो है वो नाम है। उन सभी का सामान्य जैसे वो भी श्रोतेंद्र के द्वारा गृहित हो रहा है, क्योंकि सामान्य को ग्रहण किए बिना विशेष ग्रहण हो नहीं सकता। ये आगे दुंदुभी आदि दृष्टांत के द्वारा समझाने वाले हैं। कार्यंच कारणेन अव्यतिरिक्त, और दूसरा भी हेतु है, कारण यह कारण से भिन्न भी नहीं हो सकता है ना। जब कार्य ग्रहण किए हो इसका मतलब अवश्य उसका कारण को भी आपने ग्रहण किया है। तथा विशेषाणांच सामान्य अंतर्भावात्, इसी प्रकार समस्त विशेषों का सामान्य अंतर्भाव होता ही है। यथा तथा यज्ञदत्ता सकल नाम विशेषों का शब्द सामान्य में अंतर्भाव होना ही है। खत्म सामान्य विशेष भाव, अरे इनमें सामान्य विशेष भाव किस प्रकार आप सब मान रहे हो। एक शब्द सामान्यम येषाम नाम विशेषाणाम साम, इसलिए मूल में भी येषाम साम मूल में है ना, उसको लेकर एतत् शब्द सामान्यम, एतत् से क्या है ना, जो शब्द सामान्य है वो क्या है, वो येषाम माने नाम विशेषाणाम साम, ये इन नाम विशेषों का साम। साम का मतलब क्या, कहते समत्वात् साम, सामान्यम, समत्वात् साम सामान्यम, ये उसका कि सकल विशेषों में सामान्य रूपेण व्याप्त,
आप जब घड़ा देख लीजिए, सपोरा दीजिए, कुल्लोड़ देख लीजिए, सुराही देख लीजिए, सभी में मिट्टी, तो मिट्टी समान रूप में व्याप्त है। उस सामान्य रूपेण जो मृतिका की व्याप्ति है, उसको जो विशेष स्वरूप है बाधक नहीं हो सकता। हाँ, विशेष स्वरूपों को एक दूसरे में व्याप्ति करने का प्रयास करो, बाधक हो जाए। घड़ा कभी सुराही नहीं होगा, सुराही कभी कुल्लाड़ हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। विशेष स्वरूप परस्पर एक दूसरे का व्यापक नहीं हो सकते हैं, लेकिन सामान्य स्वरूप ऐसा चीज है जो सकल विशेष में व्याप्त करने में सामर्थ्य रखता है। अतएव सभी में समान रूप में व्याप्त होने वाला होने से उसका नाम सामवेद पड़ गया। एक नाम उसका उक्त था, दूसरा नाम उसका साम। यस्मात् सर्वैर नाम आत्म विशेष समम, ना, क्योंकि ये जो शब्द सामान्य रूपा वाक है वह जिसलिए सकल नाम विशेषों के नाम विशेष रूपा सर्व विशेषों के साथ में समान है। किंच आत्मलाभ विशेषाच नाम विशेषाणाम। दूसरी बात, ये जितने भी नाम विशेष है ना, यदि वो शब्द सामान्य को छोड़ दो, ये क्या अपने स्वरूप लाभ प्राप्त कर लेंगे? यज्ञ दत्त बोलोगे कैसे आप ना? ये वही खरी जो आ रही है, इसका पहले आपको मध्यमा माननी पड़ेगी। मध्यमा से पहले पश्यंती, पश्यंती से पहले नाद, उससे पहले बिंदु, उससे पहले कला, उससे पूर्व में इन तीनों से अतीत स्वरूप। ये सब को माने बिना वैखरी कहां से टपक जाएगा? सीधे आगे आ जाएगा क्या? अरे नाम का, शब्द का जो विशेष स्वरूप है, उसका पीछे शब्द के सब स्वरूप को ग्रहण करने पर वो सूक्ष्म स्वरूप है, सीधे ग्रहण होता नहीं। मध्यमा के बिना का पहले तो यहां पर निकला ना, और अंदर में टकरा गया। जो वायु जब निकलता है शुरू में, प्राण जो निकला नाभि प्रदेश से गृह प्रदेश होता हुआ निकला है, उस स्थिति में क्या था शब्द का स्वरूप? आपके मानस स्वरूप के अलावा वहां कोई शब्द का दूसरा स्वरूप है क्या? नहीं। जब वो इंद्रियों आपके जो है तालवादी स्थानों के साथ अभिघात को प्राप्त हो रहा है, तावत पर्यंत उसका सामान्य स्वरूप ही है। जब तालवादी स्थानों के साथ अभिघात हो गया तो आभ्यंतर प्रयत्न संपन्न हो जाने के कारण से वो प्रयत्न विशेष वाला हो गया, तो स्वतः ही उसका स्वरूप विशेष सिद्ध हो गया। और जब आपके कांत गाने के लिए बाह्य प्रयत्न संपन्न हो जाता है, तब वह तो अत्यंत व्यक्त हो गया। इसे नाम विशेषों का कारणीभूता जो सामान्य शब्द सामान्य स्वरूप को छोड़ दोगे, आत्मलाभ अविशेषाच्छ नाम विशेषाणाम, नाम विशेषों का स्वरूप लाभ के भी असंभावना हो जाता है यदि उस सामान्य स्वरूप को छोड़ दोगे तो। अर्थात सकल नाम विशेषों के अंदर उस शब्द स्वरूप के स्वरूपता लाभ सर्व सामान्य रूप में विद्यमान है। जैसे मृतिका का अपना स्वरूप जो है घटपट आदि सकल, घटादि घट सुराई आदि सकल के अंदर क्या है? सामान्य रूप में विद्यमान है, अविशेष है। यस्माद आत्मलाभ भवती सत्येन अप्रविभक्त दृष्टो, जिससे जिसके स्वरूप लाभ हुआ करता है। जैसे मिट्टी से घड़े के स्वरूप लाभ प्राप्त हुआ, अतः वह घड़ा उस मिट्टी से अप्रविभक्त है। उसी प्रकार जिस शब्द सामान्य स्वरूप से यह शब्द विशेष नाम विशेषों का आत्म लाभ हुआ है, स्वरूप लाभ हुआ है, अतएव यह जितने भी नाम विशेष स्वरूप आदि वे अपने सामान्य स्वरूप शब्द सामान्य से अप्रविभक्त ही होंगे। यथा घटादि नाम मृदा, घटादियों का मृतिका के साथ। तब भी पूर्व पक्ष कहते कथम नाम विशेषा नाम आत्म लाभो वाचे, कहते नाम विशेषों का स्वरूप लाभ ये शब्द सामान्य से ही हुआ है, ये हमने कैसे निर्णय ले लिया? तब जवाब में कहते यथा एतद एषाम वाक शब्दवाच्यम वस्तु ब्रह्म आत्मा, क्योंकि इन सकल शब्द विशेषों का शब्द सामान्य क्या है? आत्मा। जितने भी शब्द विशेष हैं यज्ञदत्त देवदत्त आदि, इन सकल शब्द विशेषों का आत्मा के समान आत्मा है। कौन? जो शब्द सामान्य है, वाक शब्द से जो कथित है। पर यद यतः, जिसलिए एतत्, ये जो वाक है, एतत् वाक शब्दवाच्यम, ये जो वाक शब्दवाच्य तत्व है ना, वो येषाम वस्तु, येषाम ब्रह्म, येषाम आत्मा, इन सकल येषाम ने क्या? शब्द विशेषाणाम आत्मा एवं ब्रह्म एवं स्यात्। वो जो वाक शब्दवाच्य
शब्द स्वरूप सामान्य रूपा वस्तु जो कहा गया वह सकल शब्द विशेषों का आत्मा के समान आत्मा है। ततो ही आत्मलाभ नाम नाम शब्द वितर स्वरूप अनुपत्ति है, क्योंकि उसी से ही सकल नामों का आत्मलाभ हुआ है। क्योंकि शब्द से भिन्न होकर के उनके स्वरूप की उपपत्ति ही नहीं हो सकती, शब्द व्यतिरिक्त स्वरूप अनुपत्ति है। तत्प्रतिपादयति एतच्च सामान्य यस्मात् शब्द विशेषात् सर्वाणि नामानि विभर्ति धारयति, उसी को प्रतिपादन कर रही है श्रुति। एतच्च शब्द सामान्य ही यस्मात् शब्द विशेषात् सर्वाणि नामानि विभर्ति, वह यह जो शब्द सामान्य है उस शब्द सामान्य से ही जितने भी शब्द विशेषान सर्वाणि नामानि, शब्द विशेषों को शब्द विशेषान द्वितीय बहुवचन उसको बाद नामानि के कारण से सर्वाणि नामानि करके व्याख्या, सकल शब्द विशेषों को अर्थात सकल नामों को विभर्ति मैंने धारयति ब्रह्म स्वरूप प्रदान, स्वरूप प्रदान करता हुआ वह सामान्य अपने ही में अंदर अविरुद्ध भावेन अप्रविभक्त भावेन सर्व विशेषों को धारण करने का अवसर दे रहा है। अतएव जो धारण करने में जो अवसर देने से इसका नाम ब्रह्म हो गया। अर्थात वाक क्या है? उक्त है, वाक ही साम है, वाक ही ब्रह्म है, आत्मा है। किसका? किनके? येषाम नाम राम सभी नामों का, सकल नामों का यह वक्त वाक रूपी शब्द सामान्य क्या है? उक्त उपादान कारण है, समय समर्थ समत्व व्याप्त होने से और धारण करने के कारण से आत्म समानात्मा ब्रह्म है। एवं कार्य कारण उपपत्ति है, इस प्रकार से कार्य कारण भाव उत्पन्न होने से सामान्य विशेष उपपत्ति है, सामान्य विशेष स्वरूप की उपपत्ति हो गई और आत्म प्रधान उपपत्ति स्वरूप प्राप्त प्रधानता भी उत्पन्न हो गया। वाग्रूपा शब्द सामान्य वह शब्द विशेषों को स्वरूप लाभ प्रदान करा रहा है। नाम विशेषाणाम शब्द मात्रता सिद्धा, ऐसे जितने भी नाम विशेष है इन सब को हमें शब्द मात्र सामान्य स्वरूप ऐसे सिद्ध हो गया। एवं उत्तरयोरपि सर्वम योज्यम यथोक्तम, जैसा कहा गया वैसे अगले पर्यायों में भी जो कि रूप का पर्याय आ रहा है और कर्म का पर्याय है उनमें भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। अथ रूपाणाम चक्षुः इत्येतद्देशाम् उक्तम् अथो हि सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति एतद्देशागुं साम एतद्धि सर्वैर्रूपैः समम् एतद्देशाम् ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति। अथ रूपाणाम चक्षुः, ये शुक्ल लीलादि रूपों का सामान्य स्वरूप क्या है? चक्षु। रूप सामान्य, एक रूप सामान्य है, उस रूप सामान्य में सब रूप विशेष है। उस रूप सामान्य को ही कैसे कहते? रूपाणी रूपाणाम रूपम, ऐसे लिखोगे तो वही भ्रांति हो जाएगा। हाँ, यथा रूपाणाम रूपम ऐसे लिख देते तो सब भ्रांति में पड़ जाओगे, सुस्पष्ट नहीं होता। इसे रूपाणाम रूपम के जगह पर चक्षु, विशेष रूपों का जो सामान्य रूप है वही कारण होता है, वही साम होता है, वही उनका आत्मा होता है। एतत् वह यह जो चक्षु जो रूप सामान्य वो क्या है? वो एषाम उक्तम, रूप विशेषों का उक्त है अनुपान का। क्यों? क्योंकि अतो ही सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति, क्योंकि इस सामान्य रूप से ही सकल विशेष रूपों की उत्पत्ति होती है। एतद्देशाम साम, और वह यह जो सामान्य रूपात्मक चक्षु है वही क्या है? ऐसा विशेष रूपों का साम। क्यों साम है वो? क्योंकि एतद् सर्वे रूप समम, क्योंकि ये जो रूप सामान्य है वह इन सकल विशेष रूपों के साथ में समव्याप्त है, समान है, सामान्य रूप है उसका। तदेशाम ब्रह्म, और इसी प्रकार से वह है जो सामान्य रूप है वह सकल विशेष रूपों का ब्रह्म आत्मा है। कैसे वो ब्रह्म हो गया, आत्मा हो गया? क्योंकि ये तद सर्वाणि रूपाणि विभर्ति, क्योंकि ये जो सामान्य रूप है ना वही अन्य विशेष रूपों को धारण करता है और उस विशेष रूपों के विशेष स्वरूप लाभ करने में अवसर प्रदान करता है। अतएव ये ब्रह्म। अथ इदानीं रूपाणाम सितासित प्रवृत्तिनां, सितासित में हाँ काला सफेद आदि, चक्षुर इति चक्षुर विषय सामान्य, चक्षु से क्या लेना? चक्षु का विषय सामान्य, चक्षु शब्द अभिधेयम रूप सामान्यम, चक्षु शब्द के अभिधेय यहाँ पर क्या है? इंद्रिया नहीं लेना,
चक्षु इंद्रिय गड़बड़ कर दोगे अर्थ घटेगा ही नहीं, इंद्रियों से रूप उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए चक्षु शब्द का अर्थ क्या है, उसका विधेय तत्व यहाँ पर है रूप सामान्यम, प्रकाश मात्र, जो कुछ भी प्रकाश है वो प्रकाश सामान्य को कथन कर दे। यहाँ पर प्रकाश विशेष नहीं, प्रकाश सामान्य तत्व को इन्होंने यहाँ पर चक्षु शब्द से ग्रहण किया है। अतो ही सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति, अतः मैंने अस्मादेव रूप सामान्यात् सर्वाणि विशेषाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति। और इसी प्रकार से एतद् देशाम साम, एतद् सामान्य रूपमेव एषा विशेष रूपाणाम साम, एतद् सामान्य रूपमेव सर्वै रूपैः समम्, क्योंकि सभी विशेष रूपों के साथ समान रूप में व्याप्त होने के कारण से, सर्वत्र अनुस्यूत होने के कारण से जो है उसको क्या कहना, साम। अरे तदेशाम ब्रह्म, ये सामान्य रूप है, यही विशेष रूपों का ब्रह्म है। क्योंकि ये जो सामान्य रूप है वही सर्वाणी रूपाणी सभी विशेष रूपों को धारण करता है, स्वरूप लाभ करने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए ब्रह्म है। अतः कर्मणाम आत्मा इति एतद्देशामुक्तम्, अतो हि सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति, एतद्देशागं साम, एतद्धि सर्वैर्करभिर्समम्, एतद्देशां ब्रह्म, एतद्धि सर्वाणि रूपाणि विवर्ति, तदेतत्त्रयगं सत् एकम् अयम् आत्मा, आत्मा उ एक सन् एतत्त्रयम्, तदेतत् अमृतम् सत्येन छन्नम्, प्राणो वा अमृतम् नाम रूपे सत्यम्, ताभ्याम् अयम् प्राणश्छन्नः। और इन कर्मों का सामान्य रूप क्या है, आत्मा। कर्मों के साथ आत्मा कैसे होते हैं, इसलिए आत्मा से तात्पर्य शरीर, शरीरम में चलन दर्शन मन इत्यादि सकल प्रकार के जो कर्म है क्रियाकलाप होते हैं उनका सामान्य रूप यह शरीर ही है। क्योंकि ऐसा क्योंकि जो शरीर है यही सकल क्रियाकलापों का उपादान कारण है। अतो ही सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ते, कि शरीर से ही सकल प्रकार की क्रियाकर्म उत्पन्न हुआ करते हैं। एतद्देशाम साम, ये शरीर ही इन सकल विशेष क्रियाओं में जो शरीर समान रूपेण व्याप्त है या समान रूपेण अधिष्ठान रूपेण गृहीत होता है। एतद् सर्वैर कर्मैः समम्, यह शरीर ही सकल कर्मों के साथ समान रूप में व्याप्त होने से इसको साम कहते हैं। एतद् देशाम ब्रह्म, और यह शरीर ही इन सकल क्रियाओं का ब्रह्म है, आत्मा है। क्यों, क्योंकि सर्वाणि कर्माणि विवर्ते, कि शरीर ही इन सकल कर्मों को धारण करता है और कर्मों को अपना अपना विशेष स्वरूप लाभ करने में अवसर प्रदान करता है शरीर। तदेतत्त्रयम् सत्, वह यह कहने के लिए तो तीन है, नाम रूप कर्म, कहने के लिए तो तीन है, वाक्य में वो एक। तदेतत्त्रयम् सत् एकमेव, और क्या है वो, हयम् आत्मा, शरीर के नाम भी कहा है, शरीर की उपाधि को लेकर के नाम, रूप भी जितना भी है, आकार वह भी शरीर को लेकर के आकार, आकार भेद भी कहा है शरीरों में ही है। घटपट आदि जितने भी शरीर है ये सब क्या है, आकार भेद का कारण बन गया है, इसलिए उसका भी वास्तविक आश्रय शरीर ही है। और कहना ही कि अंत वाला कर्म तो देख ही रहे, बिना शरीर का कोई क्रिया होती है, कोई भी कर्म शरीर के बिना हो नहीं सकता। इसे नाम रूप और कर्म कहने के लिए तो तीन है, इन वाक्य में वो एक है, और एक भी वह कौन है, वह यह जो शरीर है। आत्मा एक त्रयम्, इसलिए वह है जो शरीर एक होता अभी तीन रूपेण विभक्त होकर व्यवहार के योग्य बन जा रहा है। नामत्व व्यवहार का बन रहा है, कहीं क्रियात्व व्यवहार का बन रहा है, कहीं रूपत्व व्यवहार का। अयं घटः नाम रूपेण ज्ञान का विषय बन गया है नहीं, घट मानया आनंद रूपी क्रिया को लेकर के वह घट आकार रूप रूपत्व के अन्वय होकर विषय बन रहा है। और अस्मिन् घटे किंचिदस्ति, यह घट क्या है, शरीरत्वेन आयतनत्वेन आश्रय बन गया, और घटो ध्वस्ता, घट नष्ट हो गया, ध्वंस रूपी क्रिया अन्वयी घट हो गया, क्रिया का आश्रय ध्वंसात्मक क्रिया हुई कहाँ, घट में हुई, इसलिए घट क्या है, उस ध्वंसात्मक क्रिया का आश्रय। इसे नाम रूप कर्म सर्वरूपेण अन्वय होता है शरीर में ही और अन्य में नहीं।
अच्छा वह यह जो एक ही शरीर है, शरीर एक होता हुआ भी 3 रूप में प्रवृत्त होकर सकल व्यवहार का विषय बन जाता है। एक त्रयम तदेतद अमृतम, और वह यह जो कार्यकरण संघात रूप आत्मा है, एक तो जो 3 रूप में व्यक्त हो रहा था वही यह अमृत है। शरीरावस्थित कार्यात्मक नाम रूप सत्य से आच्छादित है। सत्य न छन्नम, नाम रूपात्मक सत्य से आच्छन्न, उसका स्पष्ट करेंगे। उस शरीर अमृत का मतलब क्या? उसमें भी प्राणो व अमृतम, प्राण ही अमृत है। शरीरोपाधि में जो प्राण है वही अमृत है। और प्राण क्या है? वही हिरण्यगर्भ, वेष्टि समझ के अभेद करते पहले वर्णन हो चुका है। नाम रूपे सत्यम, नाम रूपी दो सत्य और क्या है? ताभ्यम अयम प्राणश्छन्न, उन्हीं की तरफ प्राण रूपी आत्मा जो है ना आच्छादित। अथ इदानीं सर्वकर विशेषाणां मरण दर्शनात्मकानां चलनात्मकानां च क्रिया सामान्य मात्रे अंतर्भाव उच्यते। और आप जो है सकल कर्म विशेष, चाहे आंतर हो, चाहे बाह्य हो, चाहे ज्ञानेन्द्र का विषय हो, कर्मेंद्र का विषय हो, चाहे अंतःकरण का विषय हो, इसलिए क्या मनन पहले अंतःकरण का ले लिया, दर्शन ज्ञानेन्द्र का ले लिया, चलनात्मक नाम कर्मेंद्र का ले लिया। किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप हो, सकल क्रियाओं का क्रिया सामान्य मात्र अंतर्भाव, क्रिया सामान्य मंत्र होता है। खत्म। इस प्रकार से सर्वेशाम कर विशेषाणाम आत्मा, क्योंकि सकल कर विशेषों का जो सामान्य रूप क्या? ये आत्मा है। आत्मा से किसको लेना? शरीरम। सामान्यम आत्मा आत्मना कर्म इत्युच्यते, क्योंकि सामान्यम आत्मा, आत्मा ही सकल कर्मों का सामान्य रूप है। और इस शरीर से ही आत्मा नहीं है, शरीर, तो शरीर से ही कर्म की उत्पत्ति होती है, ऐसे कह दिया गया है। आत्मना ही शरीरेण कर्म करोति इत्युक्तम, क्योंकि शरीर के द्वारा ही कर्मों को करता है, ऐसे इस मंत्र ने कहा है। समझो, शरीरे च सर्वम कर्म, तो शरीर में ही समस्त कर्म क्या है? कहते हैं अभिव्यज्यते, अभिव्यक्त होता है। अतः तास्थ्यात् शब्दम कर्म, इसलिए शरीर में स्थित होकर अनुभव में आने के कारण से उसी के द्वारा शब्द का प्रयोग हो गया। तत्शब्दम, उसको वह शब्द प्रयोग कर दिया कर्म, कर्म सामान्य मात्रम इति। आत्म शब्दित देह से, तत्शब्द ने आत्म शब्द प्रयोग कर दिया देह के लिए, शरीर के लिए। सर्व कर्म का जनक होने से, सर्व कर्मों का आत्मा शब्द से देह को ही कथन कर रहा है। यहाँ भी लक्षणा समझनी पड़ेगी। कर्म सामान्य मात्र है, या शरीर का भी अर्थ क्या लेना? कर्म सामान्य, कर्म सामान्य स्वरूप। सर्वेशा मुक्तम इत्यादि पूर्वा, बाकी शब्दार्थ पूर्वती समझे। तदेत देवोक्तम नाम रूपम कर्म त्रयम इतरेतर आश्रयम, जो कि कैसे है तीनों? इतरेतर आश्रय, केवल नाम के व्यवहार में आ ही नहीं सकता। क्रिया क्यों न व्यवहार करो? आपने कह दिया, नहीं आठ लोगों ने तो बोल ही दिया स्पष्ट, अवाक्यम अप्रमाणम, पुरुषो हस्ती इत्यादि वाक्यम अप्रमाणम। क्यों? क्रिया है नहीं, आकांक्षा पूर्ति हो नहीं सकती, है ना। इसलिए कहते हैं भाई वाक्य में इतरेतर आश्रय, केवल नाम भी नहीं पकड़ में आता, केवल रूप भी नहीं पकड़ में आता, केवल कर्म, क्योंकि तीनों एक ही में आश्रित है ना। उस एक को पकड़ेगा, तीनों में से किसी को पकड़ नहीं सकते, और उस एक को पकड़ना है जरूरी है पहले। इसलिए कहते हैं ये नाम रूप और कर्म तीनों के तीनों इतरेतर आश्रम, इतरेतर अभिव्यक्ति कारणम। इतरेतर आश्रित का मतलब क्या? नाम में कर्म, कर्म नाम, ऐसा अर्थ नहीं लेना, मतलब इतरेतर अभिव्यक्ति का कारण। इतरेतर प्रलयम संहतम त्रिदंड विष्टम भवत सत एकम, और इतरेतर में लय को भी प्राप्त होते हैं। इतरेतर विलयंच प्रलयंच संहतंच, और जब सम्मिलित हो जाते हैं वो उसी प्रकार के हैं। ये त्रिदंड विष्टम भवत सत एकम भवती, 3 डंडे से खड़ा किया कोई एक वस्तु जैसा होता है, उसी प्रकार से यह भी वस्तु है। समझो एक ही वस्तु है वाक्य में।
केन आत्मना एकत्व, किस रूप से आप इसके एकत्व का कथन करने जा रहे हो? कहते अयम आप, इस शरीर को लेकर के कहने जा रहे। अयम पिंड कार्यकारणात्म संघात, ये जो पिंड है कार्यकारणात्मक जो संघात है वही आत्मा है, वही शरीर है। इस दृष्टि से कहा जा रहा है इन तीनों को एक, क्योंकि इस कार्यकारणात्मक जो पिंड है संघात है इसमें नाम रूप और कर्म का सकल अभिव्यक्ति और व्यवहार होता है। तथा अन्नत्रय व्याख्या था, इस प्रकार से अन्नत्रय का व्याख्यान हो गया। एतन्मयो वा अयम आत्मा इत्यादि ना, जो पहले भी कहा गया था एतन्मयो वा अयम आत्मा, एतन्मय ही है ये आत्मा करके पूर्व में भी कह दिया गया था। मैंने प्राणमय है, वांगमय है और रूपमय। एतावधीदम सर्वम व्याकृतम अव्याकृतम जगत, बस व्याकृत अगर जगत तो इतनी है, यद उत नाम रूप कर्म इति, जो कि नाम रूप और कर्म। आत्मा एक को अयम कार्यकरण संघाता, और ये जो शरीर है ना वह एक है, कार्यकरण संघात रूप है। ऐसा होता हुआ भी अध्यात्माधिभूत दैव भावेन व्यवस्थितम, जो कि अध्यात्म अधिभूत और दैव भाव से व्यवस्थित था, वह एक होता भी एतदेव एकम शरीरम त्रयम नाम रूप कर्म, वह यह जो शरीर है एक होता हुआ भी नाम रूप और कर्म रूप में व्यक्त हो जाता है, व्यवहार का विषय बन जाता है। तदेतद् वक्ष्यमाणम, वह यह जो आगे कहे जाने वाला प्राणात्मकम सौत्रम शरीरम, वह जो क्या है प्राणात्मा है, प्राणी अमृत है, शरीर अमृत है कह दिया पहले, और शरीर अमृत का कर फिर शरीर विद्यमान प्राण को अमृत कर दिया, और प्राण क्या है वाक्य में सूत्रात्मा, सौत्रम शरीरम, सूत्रात्मा का शरीर। सौत्रम शरीरम का मतलब क्या है? सूत्रात्मा का शरीर रूपा है। ऐसे सूत्रात्मा के शरीर में क्या रहेगा? जैसे शरीर में प्राण, वो सूत्रात्मा के शरीर में सूत्रात्मा। अमृतम सत्येन छन्नमिति, ये तो वाक्य सर्तमाह स्वयं उस वाक्य गर्भ कर रहा है। अमृत जो है ना सत्य से ढका हुआ है। अरे अमृत क्या चीज है, सत्य क्या है जो उसको ढक रहा है? कहते प्राणो भाव अमृतम करणात्मको अंतरूपस्तंभ आत्मभूतो अमृतो अविनाशी। प्राणवा मैंने लिंगात्मा, यहाँ सुख शरीर से ले लेना, ताकि वहां भी सुख शरीर है ना, वो समष्टि का सुख शरीर क्या है? सूत्रात्मा, ये कहा जाता है। उसे कारण शरीर को लेकर ईश्वर व्यवहार हो गया, महावचन चैतन्य ईश्वर हो गया, और जब वहां सूक्ष्म हो गया हिरण्यगर्भ और अंतर्यामी को कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं सूत्रात्मा, थोड़ा थोड़ा अंतर है उनका, और लास्ट में आता है आपका विराट स्थूल शरीर। यहाँ पर भी देख रहे विश्व तेजस और इसलिए कहते हैं कि भाई प्राणो व अमृतम करणात्मक, करणात्मक इसलिए कह दिया, और कर्ण प्रदान होता है सूक्ष्म शरीर में। लिंगात्मा अंतर उपस्तंभक, अंतसन धारक, और भीतर में रहता हुआ सब कुछ को धारण कर, स्थूल सूक्ष्म को धारण करने वाला है। इसलिए आत्मभूतो अमृतो अविनाशी, इसलिए कहा गया उसको वो आत्मभूत ही है, आत्मस्वरूप है, वह प्राणी अमृत है, यानी अविनाशी है। ऐसे शब्दों से उसको कहा जा रहा है। शरीरावस्थित कार्यात्मक नाम और रूप ही सत्य है, या नाम रूप है सत्यम कार्यात्मक शरीरावस्थे, क्योंकि शरीरावस्था में विद्यमान जो कार्यात्मक नाम और रूप है यही दो सत्य है। फिर क्रिया को क्यों छोड़ दिया? कर्म कहाँ भाग गया? नाम रूप को ले दिया, कर्म को छोड़ दिया, वो भी शरीर रूपी आपने कहा था पहले। क्रियात्मक तो प्राण, क्रियात्मक तो प्राण में लयन कर दो। तयोर उपस्तंभ को यो नाम रूपयो प्रश्न, नाम रूप का उपस्तंभ कौन है? एक क्रियात्मक प्राण ही है। इसलिए बाह्याभ्याम शरीरात्मकाभ्याम उपजन अपाय धर्मेभ्याम मर्त्याभ्याम छन्नो अप्रकाशी करदा। इसलिए नाम रूप क्या है? बाह्य है, बाह्य स्थूल शरीरात्मक है। शरीरात्मकाभ्याम उपजन अपाय धर्मेभ्याम, और नाम रूप कैसा है? उपजन और अपाय माने उत्पन्न विनाशशाली स्वरूप वाले हैं। मर्त्याभ्याम इसे अत्यंत विनाश स्वभाव वाले, दोनों के द्वारा यह अविनाशी जो प्राण है वो कैसा हो गया? ढका गया है, अप्रकाशी कर दो, अप्रकाशित कर दिया गया।
एक देव संसार सतत्तम अविद्या विषय प्रतिष्ठितम। बस यही है यह संसार, जो कि उसके रहस्य सहित पूर्ण विवेचन के साथ अविद्या का विषयभूत संसार इतनी ही है, यह बात दिखा दिया गया है। अत ऊर्ध्वम विद्या विषय आत्मा अधिगंतमिति चतुर्थ आरभ्यते। अब इससे आगे विद्या का विषय होता आत्मा ही जानने योग्य है, यह बात को कथन करने के लिए आरण्य के अनुसार जो चौथा अध्याय और उपनिषद के अनुसार जो द्वितीय अध्याय आरंभ होता है। इस प्रकार से विद्या का विषय को विस्तार रूप से समझा दिया। बीज रूपेण बोल दिया गया जो विद्या का विषय, उसी को विस्तार करने के लिए अगला अध्याय आरंभ होता है। अथ द्वितीयोध्याय। अब इसलिए द्वितीय अध्याय आरंभ होता है। उसमें भी अवतरणिका दे रहे हैं भाष्यकार। आत्मोपासित तद अन्वेषण सर्वम अन्विष्टम स्यात्। क्योंकि उस आत्मा का अन्वेषण कर लिया आपने तो सब कुछ आपने अन्वेषण कर लिया। तदेव च आत्म तत्व सर्वस्मात् प्रेयस्मात् अन्वेष्टव्यम। और जो पहले 20 रुपए ने कहा था वह क्या है? सर्वस्मात् प्रेयस्मात्, प्रिय पुत्रात्, प्रिय वित्तात्, प्रिय अन्यस्मात् सर्वस्मात् कह दिया गया था। अतएव जो है वो आत्म तत्व ही सभी से प्रियतम वस्तु निकलाते, वही वास्तव में अन्वेष करने योग्य है। आत्मानमेव वेद अहम ब्रह्मास्मि आत्म एकम विद्या विषय। और पहले संकेत में कह दिया था आत्मानमेव वेद अहम ब्रह्मास्मि, मैंने आत्मा को ही जान लिया। कैसे? अहम ब्रह्मा सच करके जान लिया हूँ। इस प्रकार से आत्म तत्व ही एकमात्र विद्या का विषय है और बाकी समस्त संसार अविद्या का विषय है। ये बात पहले सुस्पष्ट कर दिया गया था। यस्तु भेद दृष्टि विषय सो अन्योसो अन्योमस्मिति, ये भी बात पूर्व में कहा गया। न स वेद इत्यादि अविद्या के विषय का वर्णन करते वक्त भेद दृष्टि का विषय है वो कैसा होता है? सो अन्यो असौ अहम अस्मि। सो अन्यो असौ अन्यो, वो अलग है और मैं अलग हूं। ऐसा करता हुआ परस्पर भेद पूर्वक जो ग्रहण करता है वास्तव में आत्मा को नहीं जानता है। इत्यादि वाक्यों के द्वारा पूर्व में अविद्या का विषय जो भेद दृष्टि का विषय है उसका वर्णन कर चुके हैं। आत्मना शब्द दियो अविषयत्व द्योतका इति शब्द। आत्मा वास्तव में शब्द और शब्द ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। न तो शब्द के अंदर निरूपणीय है वो, न शब्द ज्ञान का ही वो विषय हो सकता है। यस्य आत्मना सब प्राणन्येव प्राणो नाम भवति, जिस आत्मा को बारे में कहा प्राणन्येव प्राणो भवति, उसका नाम प्राण क्यों पड़ गया? कि प्राण क्रिया हो रही है इसलिए प्राण पड़ गया। आज जैसी सी क्रिया जैसी सी उपाधि के अनुसार उसका नाम मात्र पड़ रहा है, लेकिन वाक्य में उसके कोई नाम ही नहीं है। इति प्राणादि विशेषणानि उक्तानि यश्चित्तानि सर्वाणि आपनुवन, जो उन सभी को व्याप्त करता हुआ है उसी को आत्मा तिष्ठति। तम आत्मत्य उपासित, उसको आत्मा करके उपासना करें। न केनचित विशेषण विशिष्टतया, किसी विशेषणों से विशिष्ट रूप में उपासना नहीं करना चाहिए। 1 नंबर टिप्पण में बात विस्तार समझा है। शब्द प्रत्यय अगम्यम आत्मानम अनुसंधिति, शब्द और शब्द के जो ज्ञान के द्वारा अगम्य भूता इस आत्मा को अनुसंधान करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, इसका तात्पर्य था। एक दैव अनुद्रष्टव्यम, और मंत्र कहता है एक दैव अनुद्रष्टव्यम। एक दैव विज्ञान घनैकर सत्य लक्षण एक रूपेण, विज्ञान घनैकर स्वरूप है। ऐसा एक रूप से उस आत्मा को अनुभव करने की प्रयास करनी चाहिए। मृत्यु से मृत्यु में आपत्ति यह नाने मृत्यु होता, ये शारीरिक मृत्यु तो है ही है, इसका ऐसे ही भयंकर जो मृत्यु रूपा विद्या रूपी जो है सागर में और डूब जाता है, प्राप्त करता है। जी हाँ, भेद के समान भी उस तत्व में किंचित आत्मा नाना इव, नाना के समान भी देखने लग जाए तो भी इत्यम आदि प्रविभक्त विद्या विद्या विषय सर्वोपनिषद, जैसे समस्त उपनिषदों में विद्या का विषय और अविद्या का विषय को सुस्पष्ट रूपेण विभागजन पूर्वक कथन किया हुआ है, बताया गया है। तत्र च विद्या विषय सर्व एव साध्य साधनादि भेद विशेष विनियोगेन
व्याख्यातः आ तृतीय अध्याय परिसमाप्ते। इस प्रकार से अविद्या का विषय भूता जो तत्व था वो सारी की सारी बात सर्वैव क्या है, वो साध्य साधन भेद विशेष विनियोगे न साध्य साधन आदि भेद विशेष के द्वारा विनियोग करता हुआ व्याख्यान कर दिया गया है, जो आरण्य के अनुसार तृतीय अध्याय तक और उपनिषद के अनुसार प्रथम अध्याय के अंत तक हो आ तृतीय अध्याय पर समाप्ते है। सच व्याख्यातो अविद्या विषय सर्वैव द्विप्रकार, वह यह जो व्याख्यान अविद्या का विषय है जो कुछ भी वह कुल मिला करके दो प्रकार का है, एक तो स्थूल शरीरात्मक है और दूसरा सूक्ष्म शरीरात्मक है। अंत प्राण उपस्तंभ को गृहस्य इव स्तंभादि लक्षण प्रकाशको अमृत। एक को कथा था ना अभी का प्राणो वही अमृत, तो क्या है वो सूक्ष्म शरीर अंत प्राण जो भीतर में विद्यमान जो अंतर्गत स्थूल के भीतर विद्यमान जो प्राण रूपा है जो कि इस बाह्य स्थूल शरीर को धारण करने वाला है उपस्तंभक। जैसे मकान को धारण किया हुआ है खंबे, इन खंबे तो दिखते हैं नहीं, केवल मकान दिखता है। स्तंभाद लक्षण प्रकाशको, वही वास्तव में स्थूल शरीर का प्रकाशक भी है। ऐसा वह जो सूक्ष्म शरीर है उसी को अमृत शब्द से पूर्व में कह दिया गया था। और बाह्यश्च दूसरा प्रकार क्या है जो अविद्या का विषय का, वो बाह्य, वो कार्य लक्षण है अप्रकाश का। वह प्रकाश वो किसका प्रकाशन करने वाला नहीं है, उपजन अपाय धर्म का और उत्पत्ति विनाशशाली है। इसी का जन्म होता है, इसी का मरण होता है। तृण कुश मृतिका समूह, तृण कुश मृतिका के समान है ये। गृह सीव, जैसे मकान बनाने के लिए आज के जमाने में भाषा में बोलो तो ईंट चाहिए, लोहा चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए। वो ईंट लोहा रेत सीमेंट के समान है ये। कौन? ये बाह्य शरीर। किसके लिए? सुशरीर के विषय। गृह सीव सत्य शब्द वाच्यो मर्त्य, यही सत्य शब्द वाच्य है, ये मर्त्य। तेन अमृत शब्द वाच्य प्राणश्चन्न, एतादृश जो मर्त्य के द्वारा अमृत शब्द प्राण को आच्छादित कर दिया, इति च उपसंहृतम, ऐसे पहले आपने उपसंहार कर चुके हैं।